राज्य का वो पद जिस पर राज्य के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, वो है मुख्यमंत्री का पद। बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी बेहतरी की जिम्मेदारी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमें बेवजह संघर्ष ना करना पड़े उसकी जिम्मेदारी, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, हमारे नौकरी, हमारे जीवन की जिम्मेदारी, ये कोई एहसान नहीं है, ये कर्तव्य है राज्य के मुख्यमंत्री का। एक लायक मुख्यमंत्री वो है जिसने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया हो। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा क्षेत्र, हमने किस पार्टी के लिए वोट किया है, हमारा लिंग, चाहे जो भी हो, हम सब की जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री पर है। इन सभी कर्तव्यों को एक मुख्यमंत्री को निष्पक्षता के साथ पूरा करना होता है। 30 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 30 साल में कई देशों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। हमारा खुद का देश बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम में से कई लोग 30 साल पहले बच्चे थे और अब बहुत बड़े हो गए, पर 30 साल में बिहार में कोई आदर्श मुख्यमंत्री नहीं हुआ। 15 साल पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री चुना था, हमारी जिम्मेदारियों का प्रभार दिया था, इस उम्मीद के साथ कि अब जिंदगी बदलेगी, हमारा बिहार बदलेगा। सुशासन का वादा करने वाले नीतीश जी से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, पर उनके आदर्श की सच्चाई वक्त के साथ हम सबों को पता चल गई। कुर्सी बचाने के लिए तथाकथित सुशासन ने कुशासन से दोस्ती भी कर ली, पर हमें लगा शायद उन्हें मुख्यमंत्री होने का, 13 करोड़ जनसंख्या की जिम्मेदारियों का, लोकतंत्र का भार महसूस होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए उन्हीं लोगों से दोस्ती कर दी जिनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए हमने उन्हें चुना था। उन्होंने पिछले 10 सालों में काम में कोई रुचि नहीं दिखाई, हमारी जिंदगी बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, हाशिए पे खड़े गरीबों की जिंदगी बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। लोग वहीं रह गए, लोगों के पास आज भी मकान नहीं रहा और सत्ता के दलालों के लिए मकान बनते गए। इन्होंने किसी की मदद नहीं की सिवाय खुद के। कहते हैं आदमी को जानना है तो उसके आसपास के लोगों को जानिए। 5 वर्षों में ये सिर्फ भ्रष्ट लोगों के बीच घिरे रहे, सिर्फ खुद की मदद करते रहे और अपने भ्रष्ट तंत्र की। इन्होंने जिस उम्मीद को तोड़ा वो इनसे कहीं बड़ा था, न्याय की उम्मीद, विकास की उम्मीद। हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ये नहीं बदल पाए क्योंकि इनसे बदलेगा नहीं, और उस विफलता का बिहार पर, हमारी जिंदगियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ये मुख्यमंत्री, ये विपक्ष और इनके तंत्र के वो हर लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो यथास्थिति कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि यथास्थिति कायम रख के उनका फ़ायदा है, उनके तंत्र का फ़ायदा है। वो आपके बदलाव के प्रति अविश्वास पर ही जीते हैं। उन्हें पता है कि वो आपके लिए नीतियां बनाकर आपको नहीं जीत सकते, क्योंकि उन्हें नीतियां बनाने आती नहीं है और उनकी नीयत भी नहीं है। ये इसे जितना मुश्किल बना पाएं उतना बनाएंगे। ये आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपका वोट इनके लिए मायने नहीं रखता। ये कहेंगे कि अगर आप हमें वोट ना भी करेंगे तो हम जीत जाएंगे, ताकि वो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय खुद लेते रहें और हमारी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आए। हमारा लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रहा है। लोग उस लोकतंत्र में नहीं है, सिर्फ एक तंत्र रह गया है, एक भ्रष्ट तंत्र। हमें दिखावे के लिए बस एक वोट करने की अनुमति दे दी गई है। अब हमें उसे बदलना होगा, इनसे अपना पावर वापस लेना होगा। जिनके पास बिहार के भविष्य के लिए विजन नहीं, उन्हें अपने विजन से हटाना होगा। जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पूरे लोकतंत्र को बर्बाद करके रख दिया है। हमें लोकतंत्र को फिर से बनाना होगा, आज़ादी के सम्मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए,
बिहारियों के सम्मान के लिए। हमें हमारी सारी ताकत आने वाले 13 दिनों में झोंक देनी है और इस बार ऐसे वोट करना है जैसे हमने कभी वोट नहीं किया हो। अच्छे लोगों को, साफ सुथरे सीधे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना है ताकि बिहार, जिसे हम बेहद प्यार करते हैं, उसका गौरव और उसकी गरिमा वापस आ सके। सम्राट अशोक के उसी बिहार को जो कभी विश्व में सबसे आगे हुआ करता था, उसे फिर से आगे लेके जाना है और वो संभव है। पर वो संभव तब है जब हम नीतियों की राजनीति करें, नेताओं की नहीं। बिहार को पूर्णतः बदलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पिछले 30 वर्षों के बंधन और गठबंधनों से मुक्ति पाते हैं। पिछले 30 वर्षों के नकली नेताओं से मुक्ति पाते हैं। नीतीश जी और लालू जी के पिछले 30 वर्षों से मुक्ति पाते हैं।